कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हमको अच्छा लगा कि हाँ हम जो जिस जगह पे आए हैं वो जगह सही है। और हमको ऐसा लगा कि हम अगर यहाँ संपर्क हमारा बना रहे तो हमें हमारी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और उसके साथ साथ जो भी है, अगर आध्यात्मिक उन्नति होगी तो उसके साथ साथ अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। क्योंकि अगर हमको ये सोचे कि हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ अगर आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो अगर उसके साथ हमें संतोष मिल रहा है, ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हम जब यहाँ नहीं आते हैं तो एक दो हफ्ता गैप हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई कार्यक्रम में छूट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गैप हो रहा है। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम नजर आते रहें। अब विशेष हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, अब गुरु जी आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम कहें, हो सकता है कि हमें कुछ चाहिए, कहने में कुछ भूल जाए। इसलिए जब जिस चीज की जितनी मात्रा में हो सकता है वो आप खुद समझ रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और वो समय समय पर हमें मिलता रहे, जिस चीज की जब जितनी आवश्यकता हो। बस यही अच्छा। गुरु जी और गुरु माँ के चरण शरण वंदन। गुरु जी जब मैं यहाँ आया था तो मेरा उद्देश्य उस समय कुछ और था, लेकिन यहाँ आके मेरा उद्देश्य बदल गया। अब मैं आध्यात्मिक मार्ग पे ज़्यादा चलने की कोशिश करता हूँ और आपके बताए मार्ग को, जिससे कि मैं मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकूँ। पहले मैं केवल इसलिए आया था कि मेरी समस्याएं दूर हो केवल, लेकिन अब मुझे पता लगा कि समस्याएं तो अपने आप दूर हो जाएंगी जब मैं इस मार्ग पे चलूंगा। हालांकि सबको समझ नहीं दे पाता हूँ जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ, जिससे कि जो भी मेरी समस्या है वो अपने आप दूर हो और मैं आपके बताए हुए मार्ग पर सही से चल सकूँ, जिससे जो भी मेरे लिए उचित मार्ग मिला और उचित लक्ष्य वो मुझे प्राप्त हो सके। मैं क्या कहूँ गुरुदेव, एकदम जैसे लगता है शब्द गायब से होता है। असलियत में ज्ञान न होने की वजह से जो बातें कहता हूँ वो अज्ञानियों जैसी होती हैं। पहले तो ये सोचा करता था कि तेरा ये ब्रह्मांड में जो ऐश्वर्य है ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, पर मैंने सोचा है तो बहुत मूर्खतापूर्ण इच्छा है, मैं राजा से उसी का साम्राज्य मांग लूं, यह भी उचित नहीं है। तो मैं खुद ही क्यों ना राजा का हो जाऊं और राजा मेरे हो जाए। तो ऐसा भाव मेरे मन में आता था। और जीवन तो वैसे गुरुदेव मेरा काफी कष्ट में रहा, परंतु हमेशा से जुड़ा कहीं ना कहीं अध्यात्म से रहा। परंतु सही मार्ग क्या है खोजते खोजते, मतलब जिसने जब ये है कि आदमी परेशान आदमी तो डॉक्टर के पास जाता है, उसे तो ये नहीं पता एक्सरे में क्या है और किस में क्या निकला, जो दवा बताई उसी मार्ग में चल पड़ता। तो ऐसे ही गुरु जी करते करते मेरे दिमाग में जो था, किसी ने बताया कि बटकेश्वर बाबा की पूजा करनी है। तो फिर मुझे पता लगा गुरु जी ये स्थान, तो मैंने ये सोचा क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी किसी का हाथ हो जाए, तो गुरुदेव आपकी शरण में आ गया। बाकी भौतिक संसाधनों में बहुत ज्यादा मेरा आकर्षण रहा नहीं कभी, तो ऐसी मेरी कोई कामना भी नहीं है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसी मतलब किसी तरीके को इच्छा ही नहीं। पर जो एक कामन तो हर आदमी के अंदर होती है कि उसका बेटा कुछ हो जाए, उसके परिवार को कष्ट ना हो, तो ये चीजें तो वो सामान्य सी हमारी भी है। और दूसरा गुरु जी मेरी बस ये इच्छा है कि मैं अपने बारे में जान सकूं। अध्यात्म का मूल मंत्र यही है कि अगर अपने बारे में हम नहीं जान सके
तो फिर ये जीवन शायद मिलता ही इसलिए है कि ताकि हम अपने बारे में जान सकें, परंतु हम उसको जानने के बजाय दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं और पूरा हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति गुरुजी हम महसूस करते हैं अपनी। तो अब उसमें कभी कभी बहुत सी चीजें होती हैं कि जैसे अपने से किसी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले से मिलो तो एकदम मन में कहीं पे आदमी को वो आ जाती है, नर्वसनेस हो जाता है, अरे इसका तो बहुत बड़ा काम कर चुका है, ये बहुत बड़ा वर्क कर चुका है पीछे से, तुम्हें तो अभी बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं पर थोड़ा सा ढाढ़स जब मिल जाता है, जब हम कहते हैं योग करा देते हो पल में, तो पल का तो किसी भी क्षण गुरुदेव आपके आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। तो बाकी जो कैसा लग रहा है? तो बाकी जो मेरी इच्छाएं हैं वो तो सब आपके चरणों में समर्पित हैं। जो आपकी इच्छा हो वही हो गुरु जी मेरे साथ। बाकी मेरी अपनी कोई जो है व्यक्तिगत रूप से इच्छा नहीं है। अब यहाँ पे रही अनुभव की बात, तो अनुभव गुरु जी तो कुछ तो अच्छे हुए ही हैं। तो कभी कभी 4-5 बार आप गुरु माँ दोनों ही दर्शन दे चुके हैं। कभी कभी यहाँ भी बैठे हुए सपने में देखता हूँ मैं, तो काफी अच्छा लगता है। और ये सोचता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हो, अगर मेरे जीवन का अंतिम समय भी हो तो मेरा ध्यान में ही हो। मतलब मेरा वैसे ना मैं ध्यान में बैठा हूँ तभी मेरा जो है मैं उस लोक में जाऊँ जहाँ आप भेजना चाहेंगे। यही मेरी अभिलाषा है। ध्यान में हो, इन्होंने लास्ट बात जो की कि जब मृत्यु हो तो ध्यान में हो, जीवन हो ध्यान में हो। अब सवाल आता है ध्यान क्या है? ध्यान बोले तो ध्यान का मतलब तो आंखें नीचे बैठे हो हम और ध्यान में डूबे हो, तो क्या पता के वक्त हम कोई कार्य कर रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो, तो उस समय ध्यानस्थ ना हो, कैसे फिर ध्यान में मृत्यु हो? ध्यान को हमने क्या माना है? एक अवस्था मान लिया है। ध्यान को जो ज्ञान है लोगों को है कि साहब हमें ध्यान नहीं लगता, और ध्यान क्या होता है? तो ध्यान लोगों को एक अवस्था का भान होता है कि कैसी अवस्था है जिसमें ध्यानस्थ है। बोले देखो देखो ये ध्यान में डूबा है, शकल से जैसे लग, आप बताएंगे कि ध्यान में है ना, ये भ्रम है, भ्रांति है। ध्यान कोई अवस्था नहीं है। शास्त्रों में कहा है निर्विषयम मनम ध्यानम। निर्विषय यानी कोई सब्जेक्ट, कोई बात, कोई विचार, किसी चीज को लेके चिंतन करना, निर्विषय। कोई भी चीज हमारे विषय मन में ना रहे, निर्विषय। सिर्फ क्या, अगर सामने देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पक्षी निकल रहे, चहचहा रहे हैं, सामने जो भी कुछ हो रहा है बस हम बैठे हैं निर्विषय, कोई विषय लेके नहीं हम बैठे हैं। निर्विषय जिस प्रकार हो जाए मन में, निर्विषय मनम ध्यानम, तो वही ध्यान है, विचार रहित अवस्था। जबरदस्ती विचारों को रोकना नहीं है, विचार उठे ही ना, तरंग उठे ही ना, समुद्र बिल्कुल शांत है अपने आप, कोई लहर नहीं आ रही, कोई हवाएं नहीं चल रही, उस अवस्था को प्राप्त करना। तभी तो बाबा की सब काली पुत्र बटकेश्वर स्वामी दया करो हे अंतर्यामी, विषय त्याग की शक्ति हमें दो, लोभ मोह से मुक्ति हमें दो। हम क्या मानते हैं बाबा से कि विषय त्याग की शक्ति हमें दो। हाँ, लोग क्या समझते हैं, विषय को ऋषि मुनि और सब जो प्रवचन करता है उन्होंने विषय की व्याख्या करते हुए ये बता दिया कि काम क्रोध लोभ मोह जो विकार है ये विषय है। उन्होंने काम को सबसे बड़ा शत्रु बताया, ये विषय, लोभ मोह ये सब विषय। तो ये त्याग हो हमारे मन से छूट जाए, विषय त्याग की शक्ति। और सब विषय को क्या कहते हैं? छात्र से पूछो कि विषय
तो कहेगा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर चीज का होता है, इतिहास हो, गणित, एक्स वाई जेड, कुछ भी विषय, किस विषय को पढ़ रहे हो, किस विषय, तो कोई भी चीज विषय कहलाती है। उस विषय को बराबर हमारे मन में चले और उससे संबंधित विचारों की तरंगें उठती रहे, तो वो है ग्रसित होना उस विषय से। तो विषय त्याग की शक्ति है बाबा से बात है। तो ध्यान पे आते हैं कि उनका ध्यानस्थ होकर रहे, तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि साहब आंखें नीचे बैठे हैं तो ध्यान हो गया ना। आंखें खुली हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, ट्रेन में है, कार में है, सड़क पे है, ध्यानस्थ है। जो आंखों के सामने है वही देख रहे हैं, जो कानों में आया वही सुन रहे हैं। किसी का हॉर्न बजा, हमें आगे सुनाई पड़ा, ये नहीं कि मतलब सुनाई ही नहीं पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब आपके कान की जो शक्ति है वो छिप होगी। अब आगे हैं और आप कुछ नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आपको नाक नहीं, काम नहीं करी, मोतियाबिंद हो गया, कुछ विकार आ गया। आंख है और उस आंख के सामने जो भी चित्र है वो प्रतिबिंब होगा, देखा, आवाज आई, सुनी, लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है। वो तरंग हमें विचलित न करे, वो अवस्था क्या है? ध्यान। हमारे भगवान शिव जो है वो जितने भी चित्र अगर देखें भगवान शिव के, या तो शिवलिंग के चित्र होते हैं, शिवलिंग वो तो अलग एक विज्ञान है, उस पर कभी चर्चा करेंगे विज्ञान क्या है वो शिवलिंग। हाँ, लोग शिवलिंग को भी नहीं जानते, शिवलिंग की पूजा वूजा तो करते हैं, लेकिन शिवलिंग के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं, वो अलग बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जो और जहां दिखाते हैं कि वो हमारे भगवान शिव बैठे हैं, तो चंद्रमा यहाँ है, नाग गले में है और दोनों हाथ इस तरह, और आंखें जरा देखना उनकी चित्रों में, तो आंखें तुम्हें बंद नहीं मिलेंगी और खुली भी नहीं मिलेंगी। भगवान शिव के चित्र किसी ने देखा है? चित्र जो है देखे हैं कि वो बैठे हुए, तो अर्ध उन्मीलित, आधी खुली हुई आंखें हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि देख भी रहे हैं और देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं है, बस देख रहे हैं। दृष्टा, यानी दृष्टा बन जाओ, साक्षी बनो। कितने कितने शब्द हम सुनते हैं, बड़े साधारण रूप से सुनते हैं, साक्षी बनो, दृष्टा बनो, ये सब क्या है? मतलब खाली देखो, उससे हिलो डलो मत। वो अवस्था क्या है? वो अवस्था है ध्यान। और शास्त्र जैसे कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बाजार में थे तो वो एक लोग ऐसे ही अपने आप ही शास्त्र की चर्चा और इधर उधर की बात करने लगे। तो शास्त्रों का लोगों को काफी ज्ञान है, लोग भगवत प्रेमी जो होते हैं सत्संग सुनते जाते हैं, तो वहाँ जो है वो प्रवचन करता जो होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, शास्त्र के बारे में ज्ञान देते हैं, और शास्त्रों में सब चीजें बताई हुई, कैसे करो, क्या करो, क्या नहीं करो, भगवान कैसे मिलेंगे। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र ये नहीं कि लकीर फकीर बन जाओ, उसमें खुदा ये लिखा है, ये है, और बस खाली इतना जान लिया काफी ना। शास्त्र एक शस्त्र है, खाली आधा डंडा है बीच में, वो हटा दो। भाषा का फर्क है, कोई शास्त्र बोलेगा, कोई शास्त्र बोलेगा। शस्त्र मतलब वेपन, तुमको वेपन दिया जाता है, तलवार, रिवॉल्वर, गन, लॉन्चर, कुछ भी, तो क्या है? किस लिए कि जरूरत पड़ने पर तुम उसका प्रयोग करोगे, मार करोगे उसकी, उसमें वो पावर है कि तुम उसका यूज करो। तो शास्त्र क्या है? केवल यूज करने के लिए दिया गया है। और जो धर्म है हमारा हिंदू, वो लकीर का फकीर होकर शास्त्र का वो गुलाम हो गया, बस वो शास्त्र की वो खाली विवेचना करता है, उसके बारे में बात करते हैं लोग, इस शास्त्र में जो सारी लिखा है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। शास्त्र वेपन, उस वेपन को तो कोई नहीं लेता।
तो ध्यान का जो है बहुत आवश्यक हमारे जीवन में रोल है। जब तक हम निर्विकार नहीं हो सकेंगे, जब तक कि बिल्कुल कील पे ना हो, बिल्कुल इधर ना इधर जाए ना उधर जाए, ना ये सोचे ना वो सोचे, तरंग की बस वही खत्म। ये नहीं कि बार बार तरंगे उठती जा रही है, उठती जा रही है, उठती जा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा है, आज मैं सब लोगों को ये चाहूंगा कि अब नववर्ष आ रहा है और ये वर्ष विदा हो रहा है, तो कम से कम अपने साधक अलग जो है, और साधक क्यों है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे, असाधारण है, साधारण नहीं है, अति असाधारण है। इस योग पे चलने वाले मार्ग पे बड़े दुर्लभ लोग होते हैं। हमने अपने जीवन काल में अघोरियों को, अघोर पंथ को, सखा पंथ को, सन्यासी पंथ को, वानप्रस्थियों को, और अयोध्या वाले जो है वो तिलक लगाए बैठे रहते, वो तुम्हारे कुल गुरु ही हुआ करते थे। सफेद तिलक होता है, बीच में एक लाल, राम जी को मानने वाले कट्टर, और कृष्ण जी को मानने वाले, चोटी बिल्कुल रखने वाले, परिवार में हमारी चोटी रखी जाती थी। कट्टर कृष्ण पंथियों को, राधा स्वामी मत को, नारद पंथियों को, सब लोगों को देखा और बहुत ही नजदीक से बिल्कुल उनको जाना है। ध्यान योगी जो है वो विजेता बनता है। अन्य पंथ जितने सब अपना लटकाए हुए इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ ना कुछ घूमता रहता है, उसमें कमी ही रहती है। मनुष्य जान ही नहीं पाता कि ये है क्या, तथ्य क्या है। ध्यान योग में कोई जब उतरता है और गुरु मिलता है तो बहुत दुर्लभ अवस्था प्राप्त होती है। आप लोग ऐसे संस्कार लेके आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं कि अब आपकी वो जो कहते ना कि पकने को है फल, तो उसमें मिठास भी आएगी, रस भी आएगा, और वो भगवान को चढ़ाने योग्य होगा। कच्चे फल कौन भगवान को चढ़ाता है? शबरी ने राम को बेर खा के क्यों खिलाए कि मेरे राम के मुख में कोई भी कसैला, खट्टा या कच्चा फल न जाए। तो आप ऐसे फल बन के विदा हो, प्रभु चरणों में अर्पित हो सको, चढ़ाए जा सको, इस योग बनना है। और जब इस योग बनना है और वो योग्यता लेके आप आए हो, हाँ, क्योंकि यहां नहीं बैठे होते। जितने प्रवचन करता है जिन जिन पंथों के, उनके अनुयायियों को, सुनने वालों को और उनको स्वयं को हमने बहुत नजदीक से देखा है कि वो भगवत सत्ता से, भगवत तत्व से, आत्मा क्या है इससे बहुत दूर है। उन्होंने शास्त्र पढ़ लिए हैं कि आत्मा पे प्रवचन देंगे, बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन स्वयं उनको खुद नहीं मालूम है कि आत्मा क्या है, स्वयं नहीं मालूम। तो उनके शिष्य समझ लो कैसे होंगे, और प्रवचन सुना और फिर चले गए, घर पे चले गए। लेकिन आप ध्यान के लिए आए हैं। ध्यान एक साधारण बात नहीं है, तो ना, क्योंकि ये सबसे ऐसा लगेगा कि बेकार का काम है, टाइम बर्बाद होने वाला काम। लोग कहीं काय लिए जा रहे, आंख मीच के बैठने के लिए, अरे तो घर पे बैठ जाओ, वहां जाने की क्या जरूरत? तो बेकार का काम है। मंदिर जा रहे हो, अच्छा हुआ, प्रसाद हमारा भी चढ़ा देना, यानी कि चलो वो कोई काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, ध्यान को तो ये जब उसके बावजूद आप यहां बैठे हैं, उसके बावजूद तो आपकी आत्मा में समझ लीजिए कि वो भगवान ने लिख के भेजा है, वो पोटेंशियल भेजा है। हाँ, और
अब आपको बताने वाला भी मिल रहा है, सामने बैठा है, आपसे पूछिए। आपके मन में कोई शंका हो ज्ञान को लेके, शास्त्र को लेके, धर्म को लेके, इष्ट को लेके, मार्ग को लेके। हाँ, जैसे मैंने कहा कि साहब हम मोक्ष चाहते हैं, एक व्यक्ति कहता है कि साहब हम आत्मज्ञान करना चाहते हैं, एक व्यक्ति कहता है साहब हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। ये जी, एक आत्मज्ञान चाहता है, एक भगवान के दर्शन करना चाहता है, और एक मोक्ष चाहता है। लगता है कि तीन बातें हैं, गुरु जी तीनों की अलग अलग पूरी करेंगे। एक ही बात, एक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है। बोले गुरु जी प्रवचन से काम नहीं बनेगा, मेरे पास इस समय धन का बहुत अभाव है, बहुत कर्ज हो गया है, तो ऐसा कुछ उपाय दीजिए कि कर्ज का बोझ उतरे और मैं अपनी गृहस्थी चला सकूं। खाली प्रवचन से काम नहीं चलेगा कि अभावों में जीना सीखो, ऐसे ही रहो, फकीर बने रहो, इससे काम से काम चलेगा। तो प्रवचन तो बहुत सुनता हूं, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई मार्ग दीजिए। तो गुरुओं के पास ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों की बातें मांग करते हुए चेहरे होते हैं, सब अलग अलग। और अंतिम तो लास्ट अच्छी बात तो है ही है कि हमें ब्रह्म ज्ञान, कि हमें आत्मज्ञान, कि हमें ध्यान होते हुए इस संसार से विदा हो, मुख में हो राम और नाम सेवा हाथ में, ऐसा ऐसा हमारा कुछ अंत सब बात तो है। तो जब हमारी आकांक्षा ये है, और ऐसे एक एक शब्द को ध्यान में देना, एक एक पॉइंट को, आकांक्षा हमारी क्या है, क्या पाना चाहते हैं, पोटेंशियल क्या है, ये है। हाँ, एक तो ये ना कि हम पहलवान बनना चाहते हैं, लेकिन उम्र हमारी अभी क्या है 10 साल, और कुछ खाते पीते भी नहीं, बदले तो भी नहीं, तो यानी कि पोटेंशियल बहुत लो लेवल का है। आकांक्षा पहलवान बनने की है, बॉडी के इतने एप्स बन जाएंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, पोटेंशियल कम। आपके पास पोटेंशियल है, ध्यान देना, इसीलिए विस्तार हो रहा है। वो आप ये बात सुन रहे हो और आप इतने वर्ष अगर योग कर लिए, ध्यान में आके नीचे के बैठ गए, तो इसका मतलब तो आप देवत्व की ओर बढ़ गए, आप कदम आपने बढ़ा दिया। देवता बनने का आपका सपना जरूर पूरा होगा। भगवत तत्व में अभी देर हो सकती है, लेकिन देवत्व जिसे कहते हैं उसके लिए तो आपने कदम बढ़ा दिया कि गुरु के समीप अगर आप बैठ गए, ये पक्का जान लें। भले ही आपकी विचारों में, भले ही आपकी स्थितियों में अंतर नहीं आया, लोगों को न दिखाई दिया, लेकिन आपकी आत्मा में वो काम शुरू हो चुका है। जैसे किसी से पूछ लेते हैं हम कि कैसा अनुभव हुआ, उन्होंने कहा यार अच्छा लगा। तो तुम खाली पूछ रहे हैं, हमें खुद मालूम है कि क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर। यदि तुम्हारे रूप से सुनना चाहते हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आप थोड़ा सा बताओ ना, अपनी चर्चा करो ना, कैसा लग रहा है। नैनीताल में आए घूमने, तो कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लगता है। हाँ हाँ बैठे हैं और घर में भी मतलब इतनी परेशानियां आती हैं। 2-3 बार हमारे इनके पापा भर्ती हो चुके हैं, मतलब बाबा के पास सही जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें तो यही है कि जब तक अपने आप से जुड़े हैं और जब तक गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक गुरु ना जुड़ेंगे, तो हम करेंगे नहीं। और जब गुरु हमारे मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया। हमें कुछ भी ना चाहिए, ना धन ना दौलत, कुछ नहीं। तो आप पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल है हमारे पास, इच्छा है हमारे पास, 2 बातें ही हो गई है। तो तीसरी बात है क्या करना है। शक्ति भी हमें मिली है और ध्यान के लिए भी हम समय निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं। तो थोड़ा ध्यान तो सबको तुमको बढ़ाना है। जो इस मार्ग पे चलेगा, तो कोई भी मार्ग लड्डू की तरह नहीं मिलता कि आपको दे दिया जाए। किसी की भी यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसको अटूट कर्म करना पड़ा है उस ओर जाने के लिए, चाहे वो कुछ भी, धन का हो, दौलत का हो, कोई भी मार्ग, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो करना ही करना है।
और जो इस साल विदा हो रहा है, तो बात को अब समाप्त करते हैं कि हमें एक संकल्प लेना है कि हम दूसरों की गलतियों का चिंतन न करें, दूसरों की कमियों का, गलतियों का चिंतन न करें। एक एक शब्द पकड़ लेना, चिंतन कहा है। बोले साहब गुरु जी वो तो इतना गलत काम कर रहा है, ये भी तो ऐसा कदम उठाने जा रही थी, हमारे पति ये कर रहे थे, वो हो रहा था, ये हो रहा था, जल्दी जल्दी आदमी बोल जाता है। तो हम कहें भी ना, बोले भी ना, क्या कहा, बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। शब्द पकड़ना, चिंतन कह रहे हैं, चिंतन। हाँ, बोलोगे नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा कि ये गलत बात है, सही है, तुम्हें अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। किसी की गलती काम, ये नहीं कि हम उसे कहेंगे, फिर कर दिया। हालांकि कहना भी नहीं चाहिए, गांधी जी भी मंदिर में कहते बुरा मत बोलो, ऐसे करके मुंह पे हाथ रखा था। लेकिन हमने कलयुग है ना, हमने रोक नहीं लगाई, हम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति है। हमें मालूम है कि तुम बगैर कह रह नहीं सकते, तो कहो, कह दिया, ठीक है। अब आगे हमने क्या कहा, चिंतन न करना। हाँ, तुम एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, और तुम गिनते हुए गिना ही नहीं होगा, भूल गए होगे कितनी बार चिंतन करते हो दूसरों की गलतियों का। ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। लोग कहते हैं आपने उसकी जेब काटी, उसका ये करा, उसको थप्पड़ मारा, उसको ये हुआ, हिंसा हुई, बहुत हल्का कर्म है, जैसे खरोंच लगती। आप बार बार निरंतर अगर किसी की गलतियों का चिंतन करते हैं, तो वो सबसे बड़ा फालतू का पाप है जो आपके सर पे सवार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। अरे कह दिया, फेंक दीजिए, अगर आए फेंक दीजिए, आए फेंक दीजिए, चिंतन मत करिए। विचार, तीर देखा, तीर सब जानते हैं, तीर किसी के पास नहीं हुआ तो भी देखा होगा कि नुकीला होता है तीर। हर विचार एक तीर होता है, छोटा विचार छोटा तीर होता है, बिल्कुल जैसे कि कुछ काम कर रहे हो, कहीं कील थी, कुछ था, नुकीली चीज थी, कुछ साकर और वो छिल गया, हाथ जरा से छिल गया, कुछ हो गया, जरा सा खून निकला, कुछ कील लग गई, ठोकर लग गई तो लाल हो गया, थोड़ा सा वेदना हुई, थोड़ा सा शरीर में वो छिल गया या वो हो गया, तो थोड़े दिनों, थोड़े समय पीड़ा हुई, रहा, दिखाई दिया, याद आया, फिर वो कपखुरंड बन गया, खत्म। थोड़ी चोट थी तो थोड़े दिनों का एहसास था, थोड़ा सा समय था। ऐसे ही वो तीर जो है, छोटे तीर, छोटे विचार, वो थोड़े थोड़े समय रहते हैं और रहते हैं। जैसे वो छोटा सा एक नन्ना सा स्पॉट सा गायब हो गया, किसी ने ब्लड लिया तो थोड़ा निकला और उसके बाद पत्तों में पता नहीं लगता है, 2 दिन बाद हम अपने आप भर जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे ये हर विचार ऐसे ही अपने आप जो है वो अपना असर छोड़ते रहते हैं जीवन में, और आपको पता ही नहीं चलता। आपका काम तो ये है, आप मास्टर माइंड बनो। मास्टर माइंड मतलब माइंड के ऊपर मास्टरी करो, उसको देखो, इतने गौर से देखो, उस पे पूरी दृष्टि जमा दो, कहीं और दृष्टि फालतू में मत लगाओ। मनोरंजन करना है कर लो, बहुत उब गए हो, दिमाग को रेस्ट देना, लेकिन दूसरों की गलतियों का, दूसरों की बातों का चिंतन करने में फिजूल, ये जो भगवान ने इतना जीवन दिया है कीमती, थोड़ा सा समय का,
हाँ, उसमें कितना समय खाने में सुनते हैं, इतना सोने में और उसमें तो कितना सो रह गया। फिर नौकरी पेशा और उसमें उन बातों में, इन बातों से कुछ पैसे मिलेंगे उनमें। तो थोड़े से उस समय में बिल्कुल उस पर दृष्टि जमाओ कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और उसमें दूसरों की गलतियों का बिल्कुल कालम खत्म कर दो। डट जाओ, देखो, करो। आप किसी का भिखमंगे बनने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि हाँ दूसरा कर देना, दूसरा को कर भी नहीं पाएगा। तुम्हारा अपना स्वयं का काम है जो अपने मन के ऊपर है। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल करना, प्रयोगशाला, मन के ऊपर, और आप ही कर सकते हैं और आप ही को करना है। आप बिल्कुल अपने ऊपर मन पे दृष्टि जमा लीजिए कि व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं क्या कर रहा हूं उस समय। अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप लोगों को बात करते हुए देखो अपने आप से, सड़क पे चलते हुए, कहीं कोई छत पे बैठा है, कोई खड़ा है एकांत में और अपने आप अपने से बात कर रहा है, तो आप क्या उसे पागल समझते हैं? क्या आपने अपने आप से बात नहीं करी कभी? आपने अपने आप से कभी बात नहीं की? अरे तो अपने आप से किससे बात कर रहे हो भाई? कौन है वो? किससे बोल रहे हो? कौन सुनेगा? कौन समझेगा कि तुम्हारी बात? तो तुम समझ भी रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुमने अपने आप से कहा बहुत गलती हो गई, ठीक नहीं हुआ। ये किसने किससे कहा? तो यही प्रयोग करना है। अपने आप से कहो, अपने आप को देखो, अपने विचारों को देखो, और दूसरे की गलतियों को प्लीज चिंतन मत करो। और ये काम करते ही तुम, और इस काम में ये मत सोचो कि एक ही दिन में हो जाएगा, कोई मंत्र पढ़ेंगे हो जाएगा, और बस भगवान के श्री चरणों में मंदिर हो आए और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया तो हो जाएगा, हरिद्वार की गंगा नहा आए तो हो जाएगा, काशी में बैठ के माला भगवान शिव की जप ली तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप केवल अपने दृष्टा जब बनेंगे, अपने ऊपर दृष्टिपात करेंगे, अपने अंदर दृष्टिपात करेंगे, अपने विचारों को देखेंगे और उस पर दृष्टि गड़ा देंगे, तो एक अद्भुत प्रयोग हो जाएगा। और फिर उसमें से आप क्या करेंगे? तब दूसरों की गलती का चिंतन निकालिए। तो जैसे कोई चीज साफ हो गई एकदम, आपका मन हल्का हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, और इसे कहते हैं मोक्ष पाना। कहते हैं आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो मरने के बाद तो मोक्ष हो ही जाएगा, किसका क्या होगा मरने वाले को क्या पता लगता है। लेकिन जीते जी मोक्ष प्राप्त करना किसे कहते हैं? जीते जी मोक्ष का मतलब ये है कि विषय न रहे, कोई भार न रहे, मुक्ति। कैसी अवस्था है? मुक्तावस्था। हाँ, बोले बाबा मुक्तानंद, मुक्त, मुक्त का आनंद, मुक्तानंद। कितना नाम शब्द है हमारे सामने, लेकिन हम उस पर गौर नहीं कर रहे। जब हम अपने आप पे गौर नहीं कर रहे हैं तो हम किसी चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं, और फालतू में एनर्जी वेस्टिंग वेस्टिंग वेस्टिंग। हाँ, अपने बहुत का भी मत समझो, सब चीजों का वेस्ट कर रहा है। जिसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया उसने वेस्ट ही किया अपनी एनर्जी को। और संसार जितना ज्यादा दूसरों के ऊपर दृष्टि जमाए हुए है, उतना ही रुग्ण है, उतना ही दुखी है। रुग्ण यानी बीमार, दुखी यानी मन परेशान, कष्ट में, और सब अभाव भी हो सकते हैं उससे मिलते जुलते। तो नववर्ष आ रहा है, इसमें कुछ तो वायदा बनता है कि हम निर्भर होंगे। निर्भर कैसे होंगे? ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं बता रहे हैं कि ये सब बात से क्या करना है, कैसे। हम तो वही सोच रहे सोचते सोचते एकदम, जैसे कहते हैं ना, ब्रेक लगाओ, स्पीड बढ़ाई तो ब्रेक लगाओ, सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे थे,
क्या चल रहा था, बस ऐसा कर लो। फिर गलतियों को वाला मामला वो निकालो, वो देखोगे कि 80% जो एक वेट माइंड पे बना हुआ था, टेंशन जो पता भी नहीं चलता, जैसे कहते हैं ना कि आदत पड़ गई है, रुमाल रुमाल सब, जैसे सैनिकों की आदत पड़ जाती है, भारी भारी गन और भारी भारी जूते, अरे हमको अगर पहना दिया जाए तो हम तो लेट जाए, इतने भारी जूते पहन के, इतने हार्ड, और कपड़े कितने हार्ड रूखे, उस पर कितना लग जाओ, लेकिन कुछ समय बाद वो आराम से बैठे वो खा रहा हो, उसको पता तक नहीं होगा कि इतना भार है, तो उसकी गन नहीं उठा पाओगे, एकदम ऐसा लगेगा गिर रही छूट रही है, और वो आराम से बैठ जाता है, घूमता है, क्योंकि उतनी आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही शरीर और मन जो है ना बड़ा इतना भी समझदार है कि वो आदती हो जाता है। लोग गमों के आदती हो जाते हैं, लोग दुख के आदती हो जाते हैं, सुख भी आएगा तो भी उसमें दुख निकाल लेंगे, अरे ये ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी अच्छी से अच्छी जगह बैठे होंगे उसमें से दुख निकाल लेंगे, दुखवादी, क्योंकि वो उसी में रमने लगे, उनका आदत, उनका मन, उसका शरीर सब वही होने लग गया, तो एक आदत बन गई दूसरों का चिंतन करने और उससे शरीर पे कितना भार, मन पे कितना भार है, वो भी आदत बन गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि उससे भार है, ये तक हम भूल गए कि उससे भार है। अरे सिद्धांत है, जितनी चीजें लगेंगी, तुम जितनी टोकरी में माल भरते जाओगे तो क्या होगा, हल्का हो, भारी होगा, जितना सामान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा कि कम होगा, जितना चिंतन 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 चिंतन, और बात और बात और बात, और उसकी बात हुजूर की बात, मोदी जी की बात, उनकी बात, दुनिया भर की बात, तो क्या हुआ, माइंड क्या हुआ, स्ट्रेस, दब गया। स्ट्रेस क्या, दबाव, हिंदी में क्या कहते हैं स्ट्रेस तो, और दबेगा कैसे, बैलेंस से तो हटाओगे नहीं। तो अगर या तो खरगोश होते, चूहा बिल्ली होते, तो यहाँ पता ही नहीं है, हम तो जानवर हैं, तो इसकी जवाब की बात नहीं जानते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, तो ठीक है। मनुष्य हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मनुष्य को अगर प्रॉब्लम है तो बहुत दयनीय स्थिति है। भगवान ने इतना बढ़िया जीव बनाया मनुष्य, वाह वाह वाह। हाँ, बोले नेक्स्ट टू गॉड क्या है, नेक्स्ट टू गॉड क्या है, मनुष्य, हम, हाँ, नेक्स्ट टू गॉड कौन है, हम, हाँ, बस छलांग लगाने को है तुम सीधे जाओ, बस छलांग। तो वो व्यक्ति दयनीय, वो व्यक्ति समस्याग्रस्त, वो तो क्या है, बस उसको क्या करना है, प्रभु का हाथ, गुरु का हाथ पकड़ ले, चरण पकड़ ले, बस महाराज कहीं इधर उधर बस मेरा वो ना डोले, और वर्कशॉप नहीं खोल ले, दैट्स ऑल, योर ऑनर। जय भगवान।